तो भाई अभी तक तुम सब भी उस कंट्रोवर्सी से वाकिफ हो ही चुके होगे, जो कंट्रोवर्सी कल के दिन चारों तरफ आग की तरह फैली हुई थी विराट कोहली और राहुल वैद्य को लेके। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने राहुल वैद्य का नाम शायद कल ही सुना होगा। अब वो कौन है, उन्होंने जिंदगी में क्या उखाड़ा है और आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में पूरे तरीके से क्लियर करने वाला हूं। एक एक सच को यहां पे उजागर करने वाला हूं और वो सब कुछ पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरे सच के साथ, पूरे तथ्यों के साथ आपको बताने वाला हूं, जिन तथ्यों के बारे में, जिन फैक्ट्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपके मन में जितना भी कंफ्यूजन है कि आखिर ये है कौन, ये आखिर ऐसा कह क्यों रहा है, ये विराट कोहली के पीछे क्यों पड़ा है, आखिर इसको चाहिए क्या, सारे सवालों के जवाब आपको अच्छे से मिल जाएंगे जब तक वीडियो एंड होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कोई तुम में से अभी तक इस पूरे मामले से वाकिफ ही नहीं है तो सबसे पहले मामला क्या है वो बता देता हूं। हाल ही में जैसा कि तुम जानते ही हो कि विराट कोहली के इंस्टा अकाउंट से अवनीत कौर की एक फोटो लाइक हो गई थी, जो कि अवनीत कौर के एक फैन पेज ने डाली थी। जब इस मुद्दे ने थोड़ी सी हवा पकड़ी तो विराट कोहली ने अपने इंस्टा अकाउंट पे एक स्टोरी डाली, जहां उन्होंने कहा कि ये सब जो हुआ है ये इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिथम था। वो अपनी फीड को क्लियर कर रहे थे, लेकिन इंस्टाग्राम के किसी एल्गोरिथम के कारण उनसे एक फोटो लाइक हो गई। तो उन्होंने यहां पे रिक्वेस्ट भी करी कि प्लीज इस चीज की ज्यादा हवा मत बनाइए, इस बारे में ज्यादा बात मत करिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझेंगे। मैंने जब उस मुद्दे पे वीडियो बनाई थी, मैंने तब भी कहा था कि विराट कोहली भले ही अभी एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं जो कि उनको मजबूरी में देना पड़ रहा है। हो सकता है कि उन्होंने फोटो सच में खुद से लाइक करी हो, जो कि करी होगी, और ठीक है भाई, बंदा फोटो लाइक नहीं कर सकता है क्या। लेकिन जब लोग इस बात का इतना मुद्दा बनाने लगे तो विराट कोहली को मजबूरन ऐसा क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। और उसके बाद जब आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच भी हुआ था, वहां भी हम सब ने देखा था कि विराट कोहली काफी नाखुश नजर आ रहे थे, काफी सैड नजर आ रहे थे, काफी डाउन नजर आ रहे थे। और उन्हें उस तरीके से इतना मायूस देखकर इतने रोमांचक मैच में हर किसी को यह समझ में आ रहा था कि भैया विराट कोहली के दिमाग से अब भी यह बात नहीं निकली है और वो अंदर ही अंदर बस यही सोच रहे हैं कि साला मैं चैन से एक फोटो भी इंस्टाग्राम पे लाइक नहीं कर सकता। अब जैसे ही इस मामले को एक आध दिन बीते तो हवा जो है वो धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन हाल ही में एक राहुल वैद्य नाम का प्राणी इस पूरे ही मुद्दे से लाइमलाइट खींचने के लिए और अपने नाम को उजागर करने के लिए कुछ हरकतें करता है। वो सबसे पहले अपनी इंस्टा स्टोरी में कोहली के एक्सप्लेनेशन का मजाक बनाते हुए कहता है कि मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद ऐसा हो सकता है कि एल्गोरिथम बहुत सारे फोटोज लाइक कर दे जो मैंने नहीं करे। तो जो भी लड़की हो जिससे मेरी फोटो अपने आप ही लाइक हो जाए, प्लीज उसका पीआर मत बनाना, क्योंकि ये मेरी गलती नहीं होगी, ये इंस्टाग्राम की गलती होगी। ओके, तो कहीं ना कहीं जो राहुल वैद्य हैं वो एक सरकास्टिक टोन में विराट कोहली के मजे लेने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से राहुल वैद्य ने पूरा मामला मजाक में उड़ा दिया और इनडायरेक्टली विराट की बात को ट्रोल किया। इसके बाद विराट कोहली के स्टेटमेंट पे ही वो एक वीडियो लॉन्च करते हैं। इसके बाद विराट कोहली के ही क्लैरिफिकेशन वाले स्टेटमेंट पे राहुल वैद्य जो हैं वो एक वीडियो डालते हैं अपने इंस्टा अकाउंट पे, जहां वो थोड़ा सरकास्टिक अंदाज में कहते हैं, गाइस विराट कोहली ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, ये तो तुम सबको पता ही है। तो मुझे लगता है वो भी इंस्टाग्राम का ग्लिच होगा, वो विराट कोहली ने खुद से ब्लॉक नहीं किया होगा। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने बोला होगा विराट कोहली को, एक काम कर, मैं तेरे बिहाफ पे राहुल वैद्य को ब्लॉक कर देती हूं, है ना। तो बस भाई, जैसे ही राहुल वैद्य ये वीडियो अपलोड करते हैं तो जो विराट कोहली के फैंस हैं उनका माथा सनक जाता है, जो कि सनकना भी चाहिए, क्योंकि बेकार में जो एक छोटा सा मुद्दा था जो कि पूरे तरीके से दब चुका था, अब उस मुद्दे को जबरदस्ती उजागर कर कर उसके गड़े मुर्दे उखाड़ कर ये बंदा लाइमलाइट खींचने की कोशिश कर रहा था। ये सबको साफ साफ पता चल रहा था। तो बस उसके बाद क्या, राहुल के सोशल मीडिया पर विराट के जो फैंस हैं वो कमेंट्स की बारिश कर देते हैं। इस पे फिर से राहुल वैद्य रिएक्ट करते हैं और एक स्टोरी अपलोड करते हैं जहां वो लिखते हैं कि विराट कोहली के फैंस तो उससे भी बड़े जोकर्स निकले। और एक स्टेटमेंट में उन्होंने ट्रोलिंग को लेकर कहा कि अब तुम मुझे गाली दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर को गाली दे रहे हो, जिनका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं सही था, इसलिए तुम सब विराट कोहली के फैंस जोकर हो, दो कौड़ी के जोकर्स। तो कुल मिला के तुमको अब ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर पूरा यहां पर मामला क्या है, पूरा मैटर क्या है। और ये भी कहीं ना कहीं तुमको एक इंडिकेशन मिल गया होगा कि राहुल वैद्य जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से विराट कोहली और उनके फैंस को जोकर्स कह रहे हैं, इससे भाई ये साफ साफ पता चल रहा है कि राहुल वैद्य विराट कोहली से किलसा हुआ है। और राहुल वैद्य ने यहां पर यह भी बता दिया कि विराट कोहली ने उनको ब्लॉक कर दिया है। लेकिन भाई अब यहां पर जानने वाली सबसे मजेदार बात यह है कि राहुल वैद्य नाम का ये जो बंदा है, आखिर ये है कौन और आखिर ये विराट कोहली पे इतना क्यों भड़का हुआ है, आखिर इसको इतनी क्यों चुल मच रही है कि विराट कोहली
कोहली ने इसको ब्लॉक कर दिया है और क्यों आखिर ये विराट कोहली और विराट कोहली के फैंस पे भड़क के कह रहा है कि तुम सब जोकर्स हो। बहुत लोग को यहां पे लग रहा है कि विराट कोहली ने इसको ब्लॉक कर दिया है इसलिए थोड़ा सा गुस्सा है और कहीं ना कहीं लाइमलाइट खींचने की कोशिश कर रहा है इस पूरे ही मामले से, पर असल में इसके पीछे एक कहानी है जो कि कुछ महीने पहले ही शुरू हो गई थी, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वीडियो देखते रहो, पूरी जो कहानी है मैं तुमको बताता हूं। लेकिन उससे पहले भाई जो बात मैं इतने लंबे वक्त से समझाए जा रहा हूं वो तो समझ जाओ। अब तो आईपीएल खत्म होने में कुछ भाई 20, 22, 23 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में अगर अब भी तुमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन नहीं करा है तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कितनी बार बताऊं कि क्रिक टाइम विद जोशी पे क्रिकेट वर्ल्ड की और आईपीएल 2025 की जितनी बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती हैं। और साथ ही साथ भाई आईपीएल 2025 के हर मैच में हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आपके लिए जो भाई प्यारी प्यारी प्रेडिक्शंस लेके आते हैं वो सिंपल प्रेडिक्शन जो आप हमारे साथ करके इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए कहता हूं सिर्फ मेरी बात पे यकीन मत करो, एक बार जाके तुम क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके तो देखो। और साथ में जब एक बार मैच शुरू हो जाता है वहां पर हम जो 10 क्रिक की पोस्ट डालते हैं आप उन लिंक्स पे क्लिक करके खुद प्रेडिक्शन करके देखो। आप हमारी प्रेडिक्शन के साथ भी जा सकते हैं, खुद की प्रेडिक्शन वहां पे जाके कर सकते हैं और भाई उसके बाद अंधा प्रॉफिट बना सकते हैं। 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं बल्कि अपने पाजी हरभजन सिंह हैं। तो सोचने की तो यहां पे कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि भाई यहां पे प्रेडिक्शन करें या ना करें, क्योंकि भज्जी पाजी जब ब्रांड एम्बेसडर हैं तो भाई ऐप ऑथेंटिक होगा ही होगा, ऐप सेफ एंड सिक्योर होगा ही होगा। तो भाई बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाने का, सबसे पहले सीधे जाने का डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का और वहां पे जाके आईपीएल 2025 के हर मैच में 10 क्रिक के साथ मिलके आईपीएल 2025 के हर मैच को पूरे तरीके से यादगार बनाने का जल्दी जाओ आज के आज चेकआउट करो। हाँ, तो जैसा कि अभी तक मैंने तुमको विराट कोहली और राहुल वैद्य का पूरा मसला क्या है वो बता दिया था कि किस तरीके से राहुल वैद्य ने विराट कोहली और विराट कोहली फैंस को जोकर कहा, और ये भी तुमको बताया कि जो पूरा अवनीत कौर वाला मामला हुआ था उसे लेके राहुल वैद्य ने किस तरीके से विराट कोहली को ट्रोल करा और कहीं ना कहीं सरकास्टिक टोन में कहा कि जिस तरीके से विराट कोहली के इंस्टाग्राम के अकाउंट के एल्गोरिथम ने अवनीत कौर की फोटो को लाइक कर दिया था, शायद उसी तरीके से इंस्टा का जो एल्गोरिथम है उसने ही राहुल वैद्य को ब्लॉक कर दिया होगा विराट कोहली की तरफ से। अब अगर आपके मन में भी यही बात चल रही है कि आखिर ये राहुल वैद्य किस बला का नाम है जो विराट कोहली के पीछे पड़ा हुआ है, विराट कोहली को जबरदस्ती ट्रोल करने में लगा है, तो भाई सबसे पहले तो मैं तुमको ये क्लियर कर देता हूं कि राहुल वैद्य आखिर है कौन। और इस चीज का जवाब यह है कि राहुल वैद्य ने कुछ भी जिंदगी में ऐसा नहीं उखाड़ा है कि हम कह सकें या फिर इस बारे में बात कर सकें कि राहुल वैद्य है कौन। राहुल वैद्य जो इंडियन आइडल का सबसे पहला सीजन था, जब इंडियन आइडल का उद्घाटन हुआ था उस सीजन में राहुल वैद्य जो हैं वो सेकंड रनर अप रहे थे, रनर अप भी नहीं सेकंड रनर अप, मतलब थर्ड पोजीशन पे आए थे। भाई जिस पहले सीजन को जिसने जीता था आज उसको कोई नहीं पूछता है, तो उस सीजन में थर्ड पोजीशन पे जो आया होगा उसके बारे में तो भाई क्या किसी को घंटा पता होगा, खासकर जब उस बंदे ने अपनी जिंदगी में कुछ खास उखाड़ा ना हो। हाँ, उखाड़ने के मामले में ये बंदा बिग बॉस में गया है और तुमको ही पता है कि आज के वक्त में बिग बॉस में कौन ही जाता है जिसकी जिंदगी में कुछ भी ना हो रहा हो, जिसको कोई काम ना मिल रहा हो, वहां वो जाता है अपनी मस्त बेइज्जती कराता है, चीखता चिल्लाता है और उस बलबूते कुछ पैसे कमा के अपने घर पे पनीर बना के खाता है। तो इससे तुमको ये तो समझ आ गया होगा कि राहुल वैद्य ने कुछ भी जिंदगी में ऐसा खास काम किया नहीं है, खासकर ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है कि ये विराट कोहली से पंगे ले सके। और तुमको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसने हाल ही में जो काम करे भी हैं वो सिर्फ इसलिए करे हैं ताकि कुछ पैसे कमा सके, और जो लोग इसको पूरे तरीके से भूल चुके हैं, जो कि कभी याद भी नहीं रखते थे, कम से कम वो जान सकें कि राहुल वैद्य नाम का एक प्राणी इस देश में एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे उल्टे फुल्टे शोज में जाने के बाद जब इस बंदे को बिल्कुल भी लाइमलाइट नहीं मिली तो इसने भाई इस पूरे ही मामले का फायदा उठाते हुए अचानक से इंस्टा पे सबसे पहले एक स्टोरी डाल दी जहां इसने यही कहा कि भाई अगर मेरी तरफ से कभी किसी लड़की की फोटो लाइक हो जाए तो समझ जाना कि इंस्टा के एल्गोरिथम ने लाइक करी है। फिर इसने वीडियो डाल दी कि विराट कोहली ने मुझको ब्लॉक करा था तो शायद विराट कोहली के इंस्टा का जो एल्गोरिथम है उसने मुझको ब्लॉक कर दिया होगा। ये सब कुछ ये सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि भाई ये लाइमलाइट चाहता था। इसको समझ आ गया था कि मामला जो है गर्म है, इस मामले की वजह से अवनीत कौर को थोड़ी लाइमलाइट मिल रही है और भाई मुझको तो बिल्कुल भी कोई नहीं जानता है, अगर मैं थोड़ा इस मुद्दे पे बात करूंगा तो थोड़ी लाइमलाइट मुझको ही मिल जाएगी, थोड़े पैसे
पैसे कहीं से इधर उधर से आ जाएंगे, इसी बहाने घर पे फिर से मटर पनीर बन जाएगा। जबकि पता है यहां पर सच क्या है, विराट कोहली ने राहुल वैद्य को कोई अभी ब्लॉक नहीं करा है। ये जो अवनीत कौर वाला मामला हुआ है उसके बाद विराट कोहली ने राहुल वैद्य को ब्लॉक नहीं करा है। भाई राहुल वैद्य को विराट कोहली असल में 23 दिसंबर 2024 से पहले ही ब्लॉक कर चुके हैं, क्योंकि 23 दिसंबर 2024 को ही राहुल वैद्य ने पेपराजी को एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने खुला ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे ज्यादा पता नहीं, विराट कोहली ने ब्लॉक ही कर दिया है मुझे तो इंस्टाग्राम पे, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि भाई ने ब्लॉक क्यों किया, मैं तो हमेशा से ही उनका फैन रहा हूं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ अ कंट्री, तो पता नहीं शायद कुछ हुआ होगा, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ब्लॉक क्यों किया गया है। तो इस स्टेटमेंट से, जो कि स्टेटमेंट इन्होंने 23 दिसंबर 2024 को दिया था, इस स्टेटमेंट से तुमको यह साफ साफ पता चल रहा है कि ब्लॉक विराट कोहली ने 23 दिसंबर 2024 से भी काफी पहले इनको कर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अचानक से यह बंदा अभी सामने क्यों आया है। यह सामने भाई इसीलिए आया है क्योंकि इसको पता है कि इस समय मामला गर्म है, विराट कोहली के नाम का अगर यूज हो जाएगा तो जैसा मैंने कहा 2-4 स्पॉन्सर मिल जाएंगे इधर उधर से, और इसी बहाने घर पे कभी मटर पनीर तो कभी शाही पनीर बन जाएगा। और जब मैंने इस बंदे के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करी ना, तो मेरे को क्या पता चलता है कि साल 2015 से ही ये जो बंदा है ये विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को कुछ खास पसंद नहीं करता है। क्योंकि मुझे इस बंदे का एक ट्वीट मिला जहां इसने साल 2015 में विराट कोहली की एक फ्लॉप पारी के बाद ट्वीट किया था, अनुष्का भाभी के धीरे पड़े तेवर, ना सैया चले ना देवर। तो ये ऐसे ऐसे ट्वीट्स विराट कोहली के बारे में करता था। तो इससे यह भी पता चलता है कि ये कोई विराट कोहली का पागलों वाला फैन नहीं हुआ करता था, ये ऐसे काम करता रहता था कि भाई इसका ब्लॉक होना बनता था। और भाई जब मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी तो भाई असल में ये कितना अजीबोगरीब बंदा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये भाई बीच बीच में ऐसे ऐसे ट्वीट्स करता है ना कि भाई मैं पढ़ना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरन इस बंदे के बारे में थोड़ा सा आपको बताने के लिए कि ये कैसा इंसान है, बस ये जताने के लिए मैं यहां पे इन ट्वीट्स को पढ़ रहा हूं। ये ट्वीट देखो, इसने लिखा है अ रियल वुमन वांट्स अ मैन टू टेक कंट्रोल इन द बेडरूम। एक ट्वीट में इसने लिखा था कि डोंट बैन पॉर, देयर विल बी मोर रेप्स। एक में इसने लिखा है कि अ रियल वुमन नेवर लेट्स हर मैन लीव द हाउस हॉर्नी और हंग्री। एक ट्वीट में इसने लिखा है देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर हिटिंग अ वुमन अनलेस यू आर स्लैपिंग दैट एज ड्यूरिंग सेक्स। और जरा ये ट्वीट देखो, यहां पर दिशा परमार ने एक सवाल इनसे ट्विटर पे पूछा कि आज कौन सी फिल्म देखूं, तो ये बंदा लिखता है आज सनी लियोनी की देखो। अब देखो इन ट्वीट्स को पढ़ के शायद कुछ लोग ये भी कह दें कि ठीक है भाई थोड़े से जेंजी वाले ट्वीट हैं, ऐसा भी क्या लिख दिया है, लेकिन भाई इन सभी ट्वीट्स को पढ़ के ये पता चल जाता है कि ये यहां से किस तरीके का इंसान है। और बाकी तुम्हें स्क्रीन पे इसकी कुछ और पोस्ट नजर आ रही होंगी, कुछ और ट्वीट्स नजर आ रहे होंगे, कुछ और स्टोरीज नजर आ रही होंगी। भाई उन सबको देख के और अच्छे से तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसका दिमाग किस तरीके से काम करता है। तो भाई जब कोई बंदा इस तरीके के ट्वीट्स डालेगा जनरल लेवल पे भी और विराट कोहली के बारे में भी, तो विराट कोहली भाई ब्लॉक नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और भाई तुमने कुछ खराब ना भी किया हो, तुम कुछ भी करते हो जिंदगी में, विराट कोहली को तो पूरा हक है ना, किसी को ब्लॉक करना चाहता है तो ब्लॉक कर दे। और भाई देखो विराट कोहली ने क्यों ब्लॉक करा था, इसका रीजन तो कभी विराट कोहली ने ऑफिशियली रिवील ही नहीं करा। पता नहीं ना जाने क्या ही रीजन हो, और रीजन ना भी हो, क्या विराट कोहली को हक नहीं है किसी को ब्लॉक करने का। लेकिन भाई सिंपल सी बात यह है कि जब इस बंदे को महीनों पहले ही विराट कोहली ने ब्लॉक कर दिया था, तो आखिर ये बंदा अचानक से अब कैमरे के सामने क्यों आ रहा है और कह रहा है कि विराट कोहली ने मेरे को ब्लॉक कर दिया, विराट कोहली ने मेरे को ब्लॉक कर दिया। भाई इस बंदे से असल में ये सही नहीं जा रहा है कि विराट कोहली ने इसको ब्लॉक कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा ही मैटर था, जो पूरा ही मसला था, मैं अच्छे से आपको समझाने में कामयाब रहा हूंगा। आप लोग का इस पूरे ही मैटर के बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड जैसा मैंने कहा कि भाई अब ज्यादा मैचेस नहीं बचे हैं आईपीएल 2025 में, तो इस मौके को बिल्कुल ही मिस मत करो। अभी के अभी जाओ, प्लीज कह रहा हूं अभी के अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से क्रिक टाइम विद जोशी के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि भाई ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है। 10 क्रिक जैसे महान प्लेटफॉर्म बार बार मिलते नहीं है जहां पे आप बहुत ही मामूली सी प्रेडिक्शन करके इतना पैसा कमा सके कि आपका दिमाग सोच भी ना सके। सिर्फ ये बता के कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा प्लेयर ज्यादा रन मारेगा, कौन सा बॉलर ज्यादा विकेट लेगा। और भाई चलते हुए मैच में आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैच से पहले बता देना है, वो फिर भी मुश्किल होता है। जब आपको मैच में कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगने लगता है कि हाँ भाई इसकी 50 लगने वाली है, लग रहा है कि ये 50 मार देगा, तो
आप जाके सिंपल प्रेडिक्शन करेंगे कि आज ये प्लेयर 50 मारेगा, और भाई देखते ही देखते 1000 के 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 1 लाख, इतना ही आसान होता है। मदद हमारी तरफ से पूरी होती है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे। वहां पे हम बेसिक प्रेडिक्शंस आप कौन सी कर सकते हैं वो हम डाल देते हैं, बाकी आप खुद प्लेटफॉर्म में जाके अपनी प्रेडिक्शंस अलग अलग चीजों पे कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए, पूरी मदद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके 10 क्रिक के साथ हर मैच को भाई इतना यादगार बनाओ कि साला मैच देखने का मजा तो आए, लेकिन साथ में जब जेब में पैसा आए तो ये जो मजा है ये डबल, तिगुना, चौगुना, 5 गुना हो जाए। तो जल्दी जाओ, ज्वाइन करो क्रिक टाइम विद जोशी को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।